Welcome dear student, welcome to this video. As you know, in our last videos we have discussed about heart, structure of heart and blood vessels. ठीक है, तो आज जो है वो हम एक शॉर्ट में इसका रिवीजन लेने वाले हैं. नाउ सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने देखा था कि जो भी हार्ट है उसको हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों मतलब दो भाग में बांट दिया था. ठीक है, नाउ आज जो है वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले जो है हमने देखा कि जो भी हमारा हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड होता है. ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है हमारा, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट में हमने देखा कि यहाँ पर 2 अपर चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, जो 2 चैम्बर हैं ये अपर चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, और 2 चैम्बर हैं जो लोअर चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो भी अपर चैम्बर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज एट्रियम. ठीक है, इन्हें एट्रियम या फिर ऑरिकल कहते हैं. एट्रियम जो है ये राइट एट्रियम, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम. और जो नीचे के लोअर चैम्बर्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. ठीक है, इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं. राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो भी दोनों एट्रियम है ये भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, इनके बीच में सेपरेशन है. जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है, 2 वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी एक सेप्टम वॉल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है, मतलब जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस. ठीक है, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट है. ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि जो भी राइट साइड का पोर्शन है यहाँ पे हमेशा जो है वो कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड. और यहाँ पर हमेशा कौन सा रहता है, राइट लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था, ये हमने जो है यहाँ पे ये देखा था कि जहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल जो है ये जहाँ पे से ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे इनका जो है वो कनेक्शन है, जहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस है वहाँ से जो है वो राइट साइड में भी जो है हमने देखा था इस तरह से जो है वो ब्रांचेस निकल रहे हैं. इस तरह से जो है वो लेफ्ट साइड में भी ब्रांचेस निकल रहे हैं. राइट साइड में जो निकल रहे हैं हमने उसे कहा था कोरोनरी वेन. ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो निकल रहा है हमने उसे कहा था कोरोनरी आर्टरी. इसका काम क्या है, कोरोनरी वेन का काम है हार्ट से, पूरे बॉडी से नहीं, हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर जाना. और कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करना. जैसे हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को जो है वो ब्लड की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारा हार्ट भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है. तो हार्ट को जो सप्लाई करेगा ब्लड उसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाएगा, और हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड लेकर आएगा उसे कोरोनरी वेन कहा जाएगा. ठीक है, देन इसके बाद में हमने देखा था, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हमने देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कवरिंग है, ये जो वॉल है ये थोड़ी सी मोटी होती है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करेगा तो वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाने वाला है. ठीक है, देन हमने देखा कि जो भी 2 ऊपर के चैम्बर हैं, सुपीरियर चैम्बर्स, दोज आर कॉल्ड एज द रिसीविंग चैम्बर. राइट साइड के बारे में बात करते हैं. राइट साइड में जो है वो ब्लड कौन लेकर आता है, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा. ठीक है, ये ब्लड जो है वो लेकर आते हैं और राइट एट्रियम में पॉर कर देते हैं. ठीक है, राइट एट्रियम में ये ब्लड जब पॉर करते हैं कौन सा ब्लड लेकर आ रहे हैं, ये ब्लड लेकर आ रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से, फ्रॉम बॉडी पार्ट. ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट से ये क्या लेकर आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं. इसके बाद में ठीक है, अब हमने ये देखा था कि जो भी ये ब्लड है ये एक जगह से जब आ रहा है तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए. तो इसीलिए जो है वो इन्फेरियर वेना केवा के माउथ पे जो है वो एक वॉल्व प्रेजेंट है. उस वॉल्व का नाम क्या है, थाइबेशियन वॉल्व. सॉरी उस वॉल का नाम है एस्चेरियन वॉल. ठीक है, उसके बाद में जो कोरोनरी
सल्कस का जो माउथ है या कोरोनरी सल्कस जो है वहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, दैट इज थाई-बेसिन वॉल्व। ठीक है ना, यहाँ पर वॉल्व का फंक्शन क्या है, वॉल्व कोई भी हो, नाम कोई भी हो, उसका फंक्शन एक ही है कि वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, उल्टा बहकर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखता है। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जो है वो पोर होगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पंप होगा और राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, इट विल गो आउट ऑफ द हार्ट फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पर पहुँचाया जाएगा, टू लंग्स। ठीक है, मतलब ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट से और जा रहा है लंग्स में। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, इस ब्लड के बाद में ऑक्सीजन नहीं है। वो ऑक्सीजन पाने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, लंग्स, क्योंकि लंग्स जो है, जो भी हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ पे है, लंग्स में, तो वो ऑक्सीजन को पाने के लिए उस ब्लड को लंग्स में जाना पड़ेगा। अपने आप ये ब्लड लंग्स में नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लड को पहुँचाने के लिए उसे पंप करना होगा, और वो पंप करने के लिए वो ब्लड पहले हार्ट में आता है और हार्ट फिर उसे पंप करके लंग्स तक भेजता है। दिस वॉज अबाउट द राइट साइड ऑफ अवर हार्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं। अब जब लंग्स में ये ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड से क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन उसको मिल गया, उसके बाद में ये जो है ये कहाँ पर आएगा, इट विल कम टू लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो लेफ्ट साइड में आने के लिए जो है यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं, मतलब 2 जोड़ियां हैं जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो इस ब्लड को कहाँ पर लेकर आएंगे, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएंगे। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जब इसे ब्लड को लाया, उसके बाद में ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे पॉर कर दिया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये पॉर करेगा तो ये जब सिकुड़ेगा तो ये ब्लड को क्या करेगा, बाहर पंप आउट करेगा। अब जब ये ब्लड को बाहर पंप आउट कर रहा है तो ये ब्लड जो है वो कहाँ से बाहर निकलेगा, ये ब्लड निकलेगा कहाँ से बाहर, थ्रू सिस्टमिक ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा से ये बाहर जाएगा, कहाँ बाहर जाएगा, ये यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ब्लड कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम लंग्स। ठीक है, और ये कहाँ पर पहुँचा जा रहा है, टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट तक जो है ये ब्लड फिर पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर और भी ऐसे वॉल्व्स हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट है, 3 जो है वो फ्लैप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकप्सिड वॉल। उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 फ्लैप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल। और जो भी पल्मोनरी आर्टरीज हैं और पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक ऑर्टा के पास में, जो माउथ के पास में जो वॉल्स प्रेजेंट है उनका नाम है सेमीलूनर वॉल। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट हैं जो भी ब्लड है उसको एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, वापस से उसका जो बैक फ्लो है उसे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, सो इन दिस मैनर वी हैव सीन बोथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लेटर ऑन हमने डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, अब जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स जो है, ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आर्टरीज। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन को हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से वेन्स, आर्टरीज और वेन्स को हम देख रहे हैं। सबसे पहले आर्टरीज जो है वो हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, जो भी वेन्स हैं दे ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। दूसरा हमने देखा कि आर्टरीज में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो है वो कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है,
और वेन्स में हमने देखा कि एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमेशा कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं टू द लंग्स, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो फ्रॉम लंग्स आ रहे हैं, मतलब वो कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देन इसके बाद में आर्टरीज जो है, ठीक है, इसका ल्यूमेन, बीच वाली जगह जो हमने देखी थी ना, हमने देखा था कि एक का जो बीच वाला जगह है वो छोटा है और दूसरे का जो है वो बीच वाला हिस्सा बड़ा है, तो ये क्या है, आर्टरी, ये क्या है, वेन, ठीक है। तो ल्यूमेन इज नैरो, छोटा होता है, और यहाँ पे ल्यूमेन इज ब्रॉडर, ठीक है। ल्यूमेन जो है वो क्या है, ब्रॉडर है। देन इसके बाद में आर्टरीज जो है, आर्टरीज में कैसा ब्लड प्रेशर होता है, मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड इसमें जो है वो हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, बहुत फोर्सफुली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब हार्ट में जो ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है थ्रू आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बहुत फोर्स से जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पूरे बॉडी पार्ट तक, आपके बॉडी के हर एक कोने तक ब्लड पहुंचाना है, और वेन्स जो है वो वहाँ से ब्लड लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आते समय उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और उसका एक कारण ये भी है, ल्यूमेन मैंने बताया था आपको, ल्यूमेन जो है वो जितना छोटा रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा रहेगा, ल्यूमेन जितना बड़ा रहेगा फोर्स उतना कम रहेगा, ठीक है। देन अब यहाँ पर जो है वो आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जगह जगह पे वॉल्व्स, बैकफ्लो को रोकने के लिए जो है वो वॉल्व्स की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्व्स आर एब्सेंट, ठीक है। वहीं पे इन केस ऑफ वेन्स, जैसे कि ब्लड बहुत धीरे धीरे आ रहा है तो उल्टा डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है, इसीलिए वॉल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है, वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। देन इसके बाद में आर्टरीज जो है डिवाइड टू फॉर्म arterioles and it divides to form कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, उन्हें आर्टरियोल्स कहा जाएगा, और आर्टरियोल्स जो है वो हेयर लाइक जो पतली सी ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होंगे, उन्हें कैपिलरीज कहा जाएगा। वहीं पर वेन्स जो हैं, तो वेन्स बनते हैं कैपिलरीज से, कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म venules and it unites to form veins, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उल्टा है, आर्टरीज डिवाइड होंगी तो वो आर्टरियोल और फिर बाद में कैपिलरीज बनेंगी, ठीक है, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज। वहीं वेन्स जो है वो किससे बन रही हैं, जब कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं और फिर वेन्यूल बन रहे हैं, और वेन्यूल जब ज्वाइन हो रहे हैं तो वो वापस से क्या बनेंगे, वेन्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आर्टरीज और वेन्स जो है वो हम डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में हमने देखा। इसके बाद में कैपिलरीज बचती है। कैपिलरीज क्या है, जैसे अभी बताया, आर्टरीज जब डिवाइड और रीडिवाइड होंगे तो वो आर्टरियोल, और फिर बाद में आर्टरियोल्स जब डिवाइड और रीडिवाइड होंगे तो वो कैपिलरीज कहलाते हैं। कैपिलरीज की सबसे खास बात ये है कि दे आर द थिनेस्ट, सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं,
सो दैट दे कैन बी सिचुएटेड डीप इनसाइड द बॉडी। ठीक है, एक और फ़र्क है आर्टरीज और कैपिलरीज में। आर्टरीज हमारे बॉडी के अंदर डीपली सिचुएटेड होते हैं और वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियली ऊपर ऊपर। आप देखो आपके बॉडी पे जो आपको हरे हरे जो नसें दिखाई देती हैं वो वेन्स हैं। ठीक है, और जो रेड कलर की होती हैं वो बहुत कम अमूमन दिखाई देती हैं, बहुत कम जगह पे, तो वो आर्टरीज होती हैं। ठीक है, आपको वो जो है वो ग्रीनिश क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। और रेड क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरीज जो है वो हमारे बॉडी में बहुत डीपली सिचुएटेड होते हैं और उनका जो आउटर कवर है वो बहुत पतला होता है, वॉल बहुत थिन होती है, ताकि वो जो भी मटेरियल है वो आपस में एक दूसरे से, मतलब सेल को यूजफुल चीज़ें दे सकें और सेल से जो है वो वेस्ट चीज़ें ले सकें। इसके लिए उनका जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है एंड इट इज़ परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स सो दैट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैन टेक्स प्लेस। सो इन दिस मैनर आज के इस वीडियो में हमने जो है वो देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के बारे में हमने जो है वो थोड़ा सा रिविजन लिया। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ये देखा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।